हेलो छात्रों, मैं आर्ट्स वाला प्रिंस सर। आज हम लोग बात करेंगे वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था पे हम लोग बात करेंगे। वर्ण व्यवस्था जो है प्राचीन सामाजिक विभाजन है जिसे वर्ण व्यवस्था नाम दिया गया है। वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पे किया गया। अभी तो जातीय रूप ले लिया है, लेकिन जब वर्ण व्यवस्था बना तो महाभारत काल से ही आ जा रहा है। वर्ण व्यवस्था महाभारत काल से ही है। ऋग वेद में इसका जिक्र मिलता है। ऋग वेद से ही। और जो वर्णों का जो व्यवस्था किया गया कर्म के आधार पे किया गया। उस समय के जितने भी लोग थे, सामाजिक लोग थे, तो जितने आदमी पूजा कराते थे, पूजा पाठ कराते थे, या शिक्षा देते थे, या पूजा कराते थे, तप करते थे, सभी को ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। यानी इनको सबसे ऊपर रखा गया। उसके बाद कर्म देखा गया क्षत्रिय का। क्षत्रिय उन्हीं को कहा गया जो युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे, जो देश एवं राज्य की रक्षा करते थे, जो अपने नगर की रक्षा करते थे, उन सभी को क्षत्रिय कहा गया। क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। जितने भी लोग थे व्यवसाय से जुड़े थे, यानी व्यापारी करते थे, व्यापार करते थे, खरीद बिक्री करते थे, उनको वैश्य कहा गया। और शूद्र कहा गया उन्हीं लोगों को जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को एक द्विज नाम दिया गया। द्विज बोला जाता है। इन तीनों का सेवा करना या नौकरी करना, दूसरे के यहाँ नौकरी करना, छोटे छोटे काम करना, उनको शूद्र कहा गया है। वर्ण व्यवस्था काफी पुरानी व्यवस्था है। इसे चल के लोग अपने राजनीति और फायदे के लिए दुरुपयोग भी करते हैं। अभी वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पे हमेशा से रहा है। अगर एक ही परिवार में अगर कोई शिक्षक है या पूजा अच्छा कराता है, बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है, तो पंडित कहलाएगा। अगर कोई सेना में है, सबसे अच्छा अभी क्षत्रिय कौन हो सकता है? जो देश की रक्षा करे, आर्मी में हो, सेना में हो, वह क्षत्रिय हो सकता है। अगर एक भाई व्यापारी में है, व्यापार करता है, तो वैश्य हो सकता है। और कोई नौकरी करता है, छोटा सा छोटा काम करता है, तो शूद्र कहलाएगा। एक परिवार में चारों वर्ण आ सकते हैं। पहले जो वर्ण व्यवस्था थे तो कर्म के आधार पे थे ही, लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी जो जातीय रूप लिया है, तो अभी अगर आप चाहे कोई भी काम करे, क्षत्रिय के काम करे, वैश्य का काम करे, शूद्र का काम करे, कोई भी कार्य करे, अगर आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो आप ब्राह्मण हैं। बेशक आपको कुछ नहीं आता हो, चाहे क्षत्रिय वैश्य कुछ भी हो, आप सेना में है, या आपका व्यापार है, या आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, छोटा छोटा सा नौकरी करते हैं, तब भी आप ब्राह्मण हैं। पहले की जो क्षत्रिय थे तो उनका कर्म था, क्षत्रिय का कर्म था, तभी वो क्षत्रिय हुए। लेकिन अभी क्या है, क्षत्रिय एक जाति बन गई है अभी, जो कि आप क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिए। क्या जातीय व्यवस्था में, जाति से लोग क्या हो जा रहा है, वर्ण व्यवस्था में चले जा रहा है। देखिए, वैसे व्यापारी आप नहीं करते हैं, व्यापार नहीं, आपके घर व्यापार नहीं करते हैं, फिर अगर किसी व्यापारी के घर में जन्म होता है तो आप व्यापारी है। शूद्र जो है, शूद्र कर्म से होना चाहिए, लेकिन यहां देखा जाता है कि जन्म हो गया, शूद्र के घर जन्म हो गया, तो आप शूद्र से जन्म हो गए। लेकिन पहले की व्यवस्था काफी अलग थी, अभी अलग हो गई है। काफी सारे राजनीतिक रूप भी ले ली है। इस पे बात फिर करेंगे अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वर्ण व्यवस्था बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर हम आते हैं।